तो दोस्तों, जैसे हमने कल आप लोग से वादा किया था कि अब इसके आगे की स्टोरी कल बताएंगे, तो आज हम आ गए हैं। पूरा टाइम बहुत हेक्टिक था, बहुत ज्यादा काम था। इस वक्त शायद हमारे ख्याल से 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे जब इस वक्त ये वीडियो समझ लीजिए हम जो है बना रहे हैं। तो कल हमने आपको क्या बताया था कि जैसे हमारी अम्मी का कहना ये था कि आजादी यानी 47 में देश आजाद हुआ है, हो सकता है 1 साल पहले 1.5 साल पहले ही पैदाइश हुई हुई इनकी। तो उसके बाद समझ लीजिए ये अपनी स्टोरी बता रही है, जैसे कि इनके फादर जो है वो चले गए थे। ठीक है, वो आजादी के बाद वो चले गए थे। कहाँ? पाकिस्तान। वो बहुत अच्छी जॉब पे थे ना, पाकिस्तान कराची। हाँ कराची, कराची में चले गए थे। और वहाँ यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी जॉब थी, तो वहाँ भी उनको घर जॉब सब मिल गया। और उनके जो मतलब हमारे जो नाना थे, उनके उनके घर में सिर्फ लड़के ही लड़के थे, कोई लड़कियां नहीं थी। तो समझ लीजिए जैसे हमने बताया कि कोई लड़कियां नहीं थी। ये जब पैदा हुई है, पोती थी, घर की इकलौती थी। तो बस हमारा कहने का मतलब ये है, आपको बताने का ये मतलब है कि इंसान की जिंदगी में क्या क्या बीत जाता है, क्या क्या गुजर जाता है। और जिंदगी बहुत कठिन होती है। और इसलिए हमने सोचा लाओ डिटेल में बताएं आपको। कल हमने ये बताया था ना आपको कि पाकिस्तान चले गए थे हमारे नाना, और वहां पे उनकी शादी हो गई थी, मतलब उन्होंने शादी कर लिया था। और अपने कजन मतलब कजन सिस्टर ये थी, खानदान में ही शादी हुई थी उनकी। तो मतलब हम लोग का एक तरह से एक दुख था कि बाप होके उन्होंने कभी कोई हालचाल अम्मी से नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। कभी कभी शुरू में लोग जाते थे ना, कुछ ना कुछ आपको जानने वाले नहीं कजन वगैरह आपके जाते थे, वो लोग घर जाते थे, है ना? दादा है दादा वो उनका मकान यहाँ था, तो वो आते थे, अपना मतलब मकान बेच रहे थे। तो अच्छा। मकान उन्होंने बेच दिया, अपना सामान जो ले जाना था वो ले गए। तब वो क्या नाम है, तो फिर चले गए। नहीं नहीं, मकान तो किसी और को मिल गया था ना, पाकिस्तान में नहीं, चले गए तो उनको दूसरा मकान मिल गया था। वहाँ उनको मिल गया, यहाँ मकान तो ये गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट ले लिया, हाँ। हाँ। तो ये कहने का मतलब है कि वहां चले गए, वहां अपना घर और उन्होंने बना लिया। अम्मी के दादा आए थे, 2-3 बार आए लेने के लिए, चलो चले, लेकिन अम्मी की नानी ने नहीं जाने दिया। कहा कि उस घर में कोई लड़कियां नहीं ना, सिर्फ लड़के लड़के हैं, कौन देखभाल करेगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे। अम्मी थी 2.5 साल की होंगी ना, आपके बड़े भाई 5 साल के थे। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक हमने कल आपको बताया था। अच्छा ये बताइए, जैसे आप बताती थी ना कि जब देश आजाद मतलब होने वाला था, खूब लड़ाई वड़ाई होती थी, तब की कोई कुछ बताइए। जैसे आप खेलती बताती खेलने जाते थे, कौन सी रोड थी जहाँ पे आप लोगों ने निहाल था? करेली में जब हम तो नूरला रोड नई बस्ती में रहते थे ना, नोडला नानी रोड, के हाँ। नानी के यहाँ वही रहते थे। जैसे कि नानी नाना सब थे हमारे, बहुत ध्यान देते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे, सब मानते नानी बहुत चाहती थी ना। हाँ बहुत ज्यादा। उन्होंने हमारी परवरिश किया, और वालिद में पाकिस्तान चले गए। उनके बाद फिर मेरे दादा चाचा लोग सब चले गए, फिर हम थे। लेकिन जब भी दादा यहाँ आते थे, अपना मकान मतलब बेचने के चक्कर 2-3 बार आए हैं। मतलब शुरू में आए हैं जब हाँ, आप शुरू में। छोटी सी थी। हाँ, शुरू इससे मतलब तक दूसरे को आते मिलने हमारे पास ना, कहते थे चलो तुम्हारे पास बुलाया है कि भाई। तो अच्छा। हाँ, नानी हमारी आप देखती थी, ठीक है भाई बाप ने बुलाया, लेकिन इतनी छोटी लड़की, और भैया भी हमारे कुछ बड़े नहीं तो नहीं, थे। ये तो बात आप कल बताई था कि नानी हमारी नहीं जाने दी, लेकिन बात ये नहीं ना, बात ये है कि मतलब इतनी बड़ी जिंदगी गुजरी है, बड़ी हुई, कभी आपको याद नहीं आती थी? बड़ी हो गई थी, अब्बा की याद नहीं आती थी? यार, और कोई बात होती थी तो हम रोते भी थे, अच्छा। याद करते थे, क्योंकि बेइंतहा चाहते थे हमको। हम्म। हाँ, भैया क्या तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हमको अच्छा, लड़के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, नहीं। आप तो ज्यादा ध्यान देते हाँ, थे। हमको बहुत ज्यादा चाहते थे। हैं? अपने हाथ से सब पहना बाल झाड़ सब कुछ अपने पास चूल्हे के पास सोते थे। अच्छा। हाँ, कई बार जाते ऑफिस से आके नहा तैयार होके हमको तैयार करके लेके अपने साथ जाते थे वालिद साहब हमारे। तो जब वो आते थे, भाई छोटे थे, सो जाते थे, गोदी में लेके आते थे, आके हमें वो लिटाते थे हमको। ये सब और, लेकिन जब पाकिस्तान गए तो ऐसा गए कि लगता था कि वो मतलब कोई रिश्ता ही उनसे हमारा नहीं था। कोई एक बार हमें याद है, कोई नहीं तो खत आया है
लेकिन उसके बाद अब तो ये भी नहीं पता वो है भी हयात में कि नहीं ना। इतनी उम्मीद आप कैसे कर रही हैं कि वो है? बिल्कुल ना होंगे, वो होना भी नहीं चाहिए। मगर मतलब छोटे से लेकिन ये चीज जो है वो गलत है। हाँ, कि एक इंसान 2 बच्चों को अपने छोड़ के चला गया है, दोबारा उससे ये तक नहीं ताका कि हमारे मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या हैं, कैसे, हजार बात होती है। माँ भी आपकी नहीं थी, है? सोचिए, बाप भी चला गया है, वहाँ शादी ब्याह रचालीन। वहाँ मतलब उनको यहाँ जो सर्विस में थे, बहुत बड़े अफसर थे रेलवे में, वहाँ उनको वही सब, उनको सर्विस वही मिल गई वहाँ पे। वो तो ठीक है, लेकिन आप नहीं कहती हमेशा कि हमको बहुत तकलीफ हुई? दादा हमारे 2-3 बार आए थे, बता चुके हैं क्या हम? नहीं, ये बात तो बता चुकी हैं। अब ये बताइए, तो आपके वहाँ पे नोएडा रोड पे मतलब जो मामू सब रहते, कितने मामू थे आपके? 3 मामू थे हमारे, और नानी नाना थे। एक बड़े बड़े मामू थे, उनकी शादी हो चुकी थी, मोहनी थी। हाँ, सब बहुत ज्यादा चाहते मानते समझते थे। मतलब उस जमाने में सबकी बराबर से ही शादी, मतलब मामू भांजी भांजा ज्यादा कोई फर्क नहीं था, है ना? सबकी जल्दीली शादी हो जाती थी, सबके जल्दीली बच्चे हो जाते थे। खाली उनकी हुई थी बड़े उनकी हुई थी बस। बहुत बाद में दूसरे दोनों मामू की बहुत बाद में शादी हुई। लेकिन ये कि सब इस तरह से थे कि हमको ये नहीं पता अच्छा लगता है, मतलब ना कि हमारा कोई है नहीं था, ये नहीं पता। मतलब आपकी नानी ने आपको जब कलेजे से लगा के पाला है, बहुत ज्यादा, शायद इसीलिए उनको जिंदगी ऊपर वाले ने दिया था। वो जानते थे कि इनके ना माँ है ना बाप है, बाप तो ना के बराबर है, इसलिए नानी को ऐसा बना दिया कि वही पाली ना आपको, शादी ब्याह सब के तरह हमदर्दी मोहब्बत से पाला। वो हमारा बच्चे, कौन कौन से बच्चे को देखी था आपको? कौन कौन से बच्चे को देखी था नानी आपकी? मतलब आपके जो बच्चे हुए थे, कौन कौन बच्चे? मतलब जरीन थी, 2 बच्चे मतलब थी, खालिद भी उन्हीं सब जिंदा थी। अच्छा, मैं शमीना उन्हें देखा, बहुत चाहती होगी ना बच्चों को? बहुत चले जाते थे। तो मतलब क्या पका दे, क्या खिला दे, क्या कर दे, हमारा बिस्तर बिछाना, तकिया रखना, बच्चों के लिए पानी रखना, हमसे मतलब बताना कि देखो ये पानी है, बच्चे मांगे दे दे, मतलब उठना न पड़े हमको। ये सब बहुत ज्यादा उनके, तो हम उनकी अच्छाई तो हम कहीं नहीं सकते, बस अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उनको बहुत अच्छी जगह दे। अच्छा, ये बताइए कि अब्बा का आपका नाम क्या था? पूरा नाम बताइए अपने अब्बा का। रियाजुल हसन सिद्दीकी। रियाजुल हसन सिद्दीकी, अकबरपुर में रहते थे ना? इस वक्त तो कराची में उनका घर हो रहा है। तो कराची के जमाना। अच्छा, उनके लड़के उड़के जो है, सुना था, क्या नाम था उनके लड़के को, याद है आपको? खालिद, उनके लड़के का नाम ना? लड़की आपको पूरा नाम नहीं पता ना? और खालिद नाम, ये खालिद क्या नाम है? डॉक्टर है वो, डॉक्टर है कराची में। हाँ, कराची में। और लड़की का उन्होंने नाम रक्षा रखा था। रक्षा? हाँ, मैंने ये खुद हमसे बताया था कि तुम्हारे नाम से मिलता हुआ तुम्हारे रक्षा नाम से रक्षा उसका। हाँ जी, तब उन्होंने हमसे कहा। अच्छा भाई, जो एक बार बात नहीं, हमने छोटे छोटे थे, एक बार आपसे बात हुई थी, बाप रे, एक ही बार दोस्तों बात हुई थी। अरे बाप रे, मतलब आपको बता रहे हैं हम शायद वीडियो बता नहीं पा रहे हैं। उनका फोन आया पहले। नहीं, उनका नहीं आया था। अब बताते दोस्तों, हम आपको बताते हैं, हम भूल जाती हैं कि मेरे जो है, मेरे अम्मी की जो कजन, वो मतलब पहले बहुत आसान था घूमना, अब तो लोग नहीं जाते। वो पाकिस्तान गए थे, तो फिर वहां से उन्होंने नंबर लेके आए थे। यहाँ तक कि उनसे अम्मी पूछती थी, वो सबको पूछते हैं, पूरे खानदान को पूछते हैं, नाम को। उन्होंने पूछा नहीं, पूछा तो अपनी लड़की का नाम तक नहीं लिया। तो हम लोग को ये एहसास हुआ, इसलिए नाम न लीन होगा। जो बंदा एक ही खानदान के, जो मर चुके, जो जिंदा है, सबको पूछा। नहीं पूछा तो अपने 2 बच्चे का नाम नहीं लिया। तो वो जो अम्मी के कजन थे जो गए थे, वो बताने लगे कि हम इंतजार कर रहे थे ना, कि हम इंतजार कर रहे थे, अब आपका नाम ले, अब आपका नाम ले, वो नाम तक। तो हम लोग को ऐसा लगा इसलिए वो नाम नहीं लेते होंगे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फर्ज नहीं निभाया, इसलिए वो उनके अंदर इतनी जो भी हो, शर्म हो या जो भी हो, इस वजह से वो इनका बच्चों का दोनों अपने नाम तक नहीं लेते थे वो। तो इस चीज से हम लोग बहुत नाराज रहते थे। पानी गए थे, वो बता रहे थे कि हम आसरा देख रहे थे, अब आपका नाम ले, शायद पूछे। हम लोगों को पूछे, देखो उन्होंने, बल्कि जब कोई बात करते जैसा जोर से बोल देते थे कि इस्लाम से बात करिए, सुन रहे हैं भाई, हमारा कान बहुत सही है, ये लफ्ज उनका। हाँ,
वो बात सोचिए किया कैसा तो लगता उन्होंने, होगा। और कोई भी खानदान में ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने न पूछा हो। समझे, यहाँ करनैलगंज में जो मैं नानी की बहन थी ना, उनके हस्बैंड थे, उनकी आँख की रोशनी नहीं थी, उनको सब उन्होंने पूछा कि करनैलगंज में सब लोग कैसे हैं, क्या है, जन चाहिए, वो सबको उन्होंने पूछा। नहीं पूछा तो सिर्फ हम लोगों को, हमको भैया कौन है। अब सोच समझे आप लोग, नहीं पूछा तो अपने दो बच्चों को, जो मासूम बच्चे, बेटी 2.5-3 साल की वो होगी, भी इंसान यहाँ ये हुआ कि नहीं, इसलिए मैं कुछ दादी थी उनके में नेक अच्छे तो थे ही वो। अब जो किस्मत लिखा था हुआ, तो वो सोचे ना क्या पूछ के कर, क्या किया हमने उनके साथ, बच्चों के साथ उनको। क्यों नहीं किया? उनको कोई हाथ नहीं पकड़े था, वो जॉब ये में तो थे, है। हाईली एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे ये थे। मतलब घर में ये बात हुई। नहीं हो सकता ऐसे ना पूछते हो, भाई शादी ब्याह कर चुके थे दोस्तों, वो शादी कर चुके थे, तो उनकी जब पूरी शादी- फैमिली थी। हाँ। अगर पूछते तो कहीं आप भी ना आ जाती, समझ रहे ना, बल्कि अपनी हमारे- फैमिली से वो इन लोगों को एकदम दूर कर देता है। लेकिन जब शादी उदी लगी तो हमारी नानी ने बताया फोन करके कि ऐसी ऐसी बात है, भाई शादी लग गई है। और बताया भी कि हमारे जो भाई हैं, मेरे मामू के सब कहते थे, मामू लड़के थे, उनके लड़के के साथ सब बच्चे थे नीचे। अब वहाँ तो खैर हम सब जानते ही हैं, और भाई आप कर रहे हैं, आपके बच्चे रहे हैं, आप देखभाल लीजिए, सब सही है, मतलब आपके ठीक है। नानी ने बता दिया था हाँ, कि हम अपने जो है भाई के लड़के के साथ शादी आप ही कर रहे हैं। उनका सब आप समझ लीजिए भाई, आप वहीं पे रह नहीं हाँ, तो सकते। इसके अलावा बोले क्या, हाँ। जैसा आप ही ने पाला है, आप ही समझिएगा, आप ये जैसा- बोला था अब्बा ने इनके। और जैसा भी आप समझिए अपने कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कभी कुछ भेजा नहीं वहां से। तो एक दफा उन्होंने डाला के हाथ हमारे आर्टिफिशियल गले के हार था और कान में आर्टिफिशियल, और एक इतना बड़ा सा रुपया था, बनाता नहीं वो ये बड़ा एहसान किया है। बस आर्टिफिशियल सेट भेजा, हाँ। और हलवा सैन जो डब्बे मिलता है यहाँ पे, वो भेजा था पाकिस्तान से। हलवा से 4-5 इंसान दुनिया के हर कोने से आ जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं आ पाया। वो उस जमाने में आसानी से हो जाता था सब। गए जो गए तो फिर वो ऐसा गए जिंदगी अब है भी कि नहीं ना। नहीं, ये तो उम्मीद ही ना करिए कि वो होंगे। हाँ। मतलब सब मिला के बात ये है कि एक इंसान 2 छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ के जाए, वो 2 बच्चे जिनका कोई दुनिया में ना हो। कहने को तो बहुत तो लोग थे, नानी थी, नाना थे, भरा परिवार था, लेकिन उन्होंने पाल के जवान किया। लेकिन कितनी बड़ी बात है, माँ नहीं थी, चलो बाप ने पलट के देखा तक नहीं। हम चाहते हैं वीडियो पाकिस्तान के लोग देखें। दोस्तों के साथ गए थे, उनके भी बच्चे यहाँ थे, लेकिन वो दोबारा आके अपने भी बच्चों को सबको लेके गए। बहुत मतलब सुना, इन नाना मतलब अम्मी के जो अब्बा थे, उनके भी दोस्त यार थे जो यहाँ से गए हैं, फिर वो आए हैं दोबारा अपनी फैमिली को लेके वहां गए हैं। नहीं आए तो आपके अब्बा लेके गए। हाँ, लेकिन इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। यहाँ ना देंगे तो ऊपर देंगे, लेकिन देना तो पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इतना था, कई बार हमारे दादा आए और उन्होंने कहा कि चलो इतना कल बुलाया। नहीं, देखिए बाप अगर वो आगे होते, सब आगे होते हैं। बात ये हमारी नानी जब देती थी, कैसे भेज देते भाई छोटे बच्चों को वहाँ। वो अपनी जगह सही थी। औरत कोई घर में होती तो चलो इस बिना होता कि भाई है कोई सब लड़के चचा लोग हैं, दादा। ऐसा नहीं है, न जाने कितनी ऐसी फैमिली है जिनकी सिर्फ लड़कियां होती हैं, जिस घर में सिर्फ इकलौती लड़की होती है, तो क्या वो बाप लोग भाग जाते हैं या कहीं दे देते हैं, भैया हमारे घर में कोई नहीं ना? ऐसा नहीं है, औलाद बहुत बड़ी चीज होती है। 2-3 बार दादा हमारे आए अपने घर के चक्कर में, मगर अब जो भी उस वक्त माहौल रहा हो, जैसा दिमाग रहा हो, कोई नहीं जान सकता ना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हाँ समझदार होते बच्चे तो बिल्कुल देते। तो समझदार तो हो गए थे ना बाद में, कौन सा वो आगे लेने नहीं है। कुछ नहीं, तो सब मिला के बात ये है, हम लोग को इस बात का बहुत मतलब जो आपको लग भी रहा होगा, हम लोग को जो बुरा लग रहा है, हमने कभी देखा ही नहीं, खुश नहीं देखा, कभी रोती भी थी। भाई माँ थी नहीं जो इंसान अपनी माँ से हर बात कह देता है, बाप थे ना के बराबर थे, तो इसलिए हमेशा ही रोती थी कि हमारा कोई नहीं ना, कोई ऐसा नहीं ना जिसे लगे कि हमारा दुख तकलीफ सुनने वाला कोई हो। नानी थी, उनको ऊपर वाले हयात दिया था, पाल पोस के जवान की, शादी की, सब कुछ की, लेकिन ये कमी हमेशा दिल में रही। शादी हुई जब भी मेरी नानी ने बात किया और खत भी सब लिख के भेजा, उनका कि देखिए बच्चे आपके पास हैं,
जो आप बेहतर समझिए वो करें। तो बस समझ लीजिए आज जो बताया है आपने सुना होगा, और हम जानते कि नए नए कितने से लोग होंगे जो जिनको हमदर्दी हुई होगी, क्या फील होता है। तो बस यही है कि इसके आगे की बात, बहुत पूरी जिंदगी है आपकी। अब इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल आपसे बताएंगे इसके आगे का। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सुख दुख तो चलता ही रहता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो बड़ा मजा भी आएगा। पूरी उम्र बहुत बड़ी चीज होती है, इस उम्र के लोग से बातें करना, उनका एक्सपीरियंस लेना, उनसे कुछ सीखना बहुत बड़ी चीज होती है। तो आगे कल वीडियो में मिलेंगे आपसे। प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे वीडियो को।